BA 6th semester. Important question: History era Gandhi of mass movement. क्वेश्चन नंबर 1, असहयोग आंदोलन आधिकारिक रूप से कब प्रारंभ हुआ? ए 4 सितंबर 1920, बी 1 अगस्त 1920, सी 15 अगस्त 1921, डी 26 जनवरी 1920। आंसर है बी 1 अगस्त 1920। क्वेश्चन नंबर 2, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? ए 1930, बी 1920, सी 1921, डी 1922। आंसर है डी 1922। क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब लौटे? क्वेश्चन मार्क ए 1914, बी 1915, सी 1918, डी 1920। आंसर है बी 1915। क्वेश्चन नंबर 4, सत्याग्रह का ब्रिटिश सरकार पर प्रथम प्रयोग कब किया गया? क्वेश्चन मार्क ए चौरी चौरा घटना, बी स्वदेशी आंदोलन, सी चंपारण आंदोलन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है सी चंपारण आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 5, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? ए 1917, बी 1918, सी 1914, डी 1915। आंसर है ए 1917। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? क्वेश्चन मार्क ए एनी बेसेंट, बी नटला सारा भाई, सी सरोजिनी नायडू, डी मुथुलक्ष्मी। आंसर है सी सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 7, खिलाफत आंदोलन में ने किसी क्षत्रियों की बहाली की मांग की? क्वेश्चन मार्क ए जर्मन चांसलर, बी ब्रिटिश शासक, सी मुगल सम्राट, डी ऑटोमन शासक। आंसर डी ऑटोमन शासक। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया? क्वेश्चन मार्क ए स्वदेशी आंदोलन, बी अहमदाबाद आंदोलन, सी चंपारण आंदोलन, डी दांडी यात्रा। आंसर बी अहमदाबाद आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी की शिक्षाएं निम्न में से कौन सी हैं थी? ए सत्य, बी अहिंसा, सी धर्म, डी सत्याग्रह। मतलब 4 सत्याग्रह। कुछ ए केवल 1 और 2 3 सही, बी केवल 1 और 2 सही, सी केवल 2 और 4, डी सभी। आंसर है डी सभी। क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी मोतीलाल नेहरू, सी बाल गंगाधर तिलक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है ए गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 11, गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब प्रारंभ किया? क्वेश्चन नंबर ए 1932, बी 1930, सी 1931, डी 1933। आंसर डी 1933। क्वेश्चन नंबर 12, गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कब हुआ था? ए चंपारण, बी खेड़ा, सी बारडोली, डी अहमदाबाद। आंसर बी खेड़ा। क्वेश्चन नंबर 13, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? ए मोतीलाल नेहरू, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी मदन मोहन मालवीय। आंसर सी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने लंदन गए? क्वेश्चन मार्क ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, डी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 15, गांधी जी ने किसे पोस्ट हेडेड चेक कहा? ए क्रिप्स प्रस्ताव, बी हरिजन, सी कम्युनल अवार्ड, डी कैबिनेट मिशन। आंसर ए क्रिप्स प्रस्ताव को। क्वेश्चन नंबर 16, असहयोग आंदोलन का मुख्य आधिकारिक पहलू क्या था? ए ब्रिटिश वस्तुओं को बढ़ावा देना, बी उच्च करों का भुगतान करना, सी नए विदेशी कारखानों स्थापित करना, डी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। आंसर डी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। सब क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं असहयोग आंदोलन के कालखंड में स्थापित की गई? ए काशी विद्यापीठ, बी गुजरात विद्यापीठ, सी जमिया मिलिया, डी उपरोक्त तीनों। आंसर डी उपरोक्त तीनों। क्वेश्चन नंबर 18, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया? क्वेश्चन नंबर 18, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया? ए मद्रास अधिवेशन, बी बॉम्बे अधिवेशन, सी नागपुर अधिवेशन, डी लाहौर अधिवेशन। आंसर सी नागपुर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा नेता गांधी जी को खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की आवश्यकता के विषय में समझाने का प्रयास किया? ए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, बी शौकत अली, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी अब्दुल गफर खान। आंसर है बी शौकत अली। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी फाउंडेशन की स्थापना की? क्वेश्चन मार्क ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी सी आर दास, डी सी एनी बेसेंट, डी जवाहरलाल नेहरू। आंसर है ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 21, महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई वह उपाधि जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दिया था वह डैश थी? क्वेश्चन मार्क ए केसरी, हिंद केसरी, बी माननीय, सी राय बहादुर, डी केसर ए हिंद। आंसर है डी केसर ए हिंद।
क्वेश्चन नंबर 22 चौरी चौरा घटना में थाने में आग के कारण कितने सिपाहियों की मृत्यु हो गई? ए 38, बी 50, सी 22, डी 80। आंसर है सी 22। क्वेश्चन नंबर 23 खिलाफत समिति कहाँ बनाई गई थी? ए अप्रैल 1919 पंजाब, बी मार्च 1919 बम्बई, सी मई 1919 कलकत्ता, डी जनवरी 1919। बी आंसर है बी मार्च 1919 बम्बई। क्वेश्चन नंबर 24 खिलाफत आंदोलन की घोषणा की गई डैश क्वेश्चन मार्क। ए ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, बी सरकार के साथ असहयोग, सी विजय उत्सव में भागीदारी नहीं, डी उपरोक्त सभी। आंसर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 निम्न में से किसने 1920 के कलकत्ता के विषय अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किया था? ए सी आर दास, बी बी सी पाल, सी मोतीलाल नेहरू, डी एनी बेसेंट। आंसर है सी मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 26 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ए सचिन सन्याल, बी जोगेंद्र चंद्र चटर्जी, सी राम प्रसाद बिस्मिल, डी उपरोक्त सभी। आंसर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन मार्क। ए 1924, बी 1926, सी 1925, डी 1920। आंसर है ए 1924। क्वेश्चन नंबर 28 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने साजिश की हत्या कब की? क्वेश्चन मार्क। ए 1924, बी 1928, सी 1925, डी 1927। आंसर है बी 1928। क्वेश्चन नंबर 29 पुनः गठन HSRA का मुख्यालय कहाँ स्थापित है किया गया? ए पूना, बी दिल्ली, सी कलकत्ता, डी कानपुर। आंसर डी कानपुर। क्वेश्चन नंबर 30 सैंडर्स की हत्या किसकी मौत का बदला थी? ए विपिन चंद्र पाल, ई बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर सी लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 31 HSRA का नारा क्या था? ए स्वराज दो, बी करो या मरो, सी इनकलाब जिंदाबाद, डी क्रांति अमर रहे। आंसर सी इनकलाब जिंदाबाद। क्वेश्चन नंबर 32 मेरठ षड्यंत्र मामला कब हुआ? क्वेश्चन मार्क। ए 1926, बी 1928, सी 1919, डी 1929। आंसर डी 1929। क्वेश्चन नंबर 33 1924 में भगत सिंह किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे? ए इंडियन नेशनल कांग्रेस, बी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, डी गदर पार्टी। आंसर बी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 34 भगत सिंह को फांसी कब दी गई? ए 23 मार्च 1931, बी 23 मार्च 1930, सी 21 मार्च 1931, डी 21 मार्च 1931। आंसर है ए 23 मार्च 1931। क्वेश्चन नंबर 35 भगत सिंह का मुकदमा मुख्य रूप से किस मामले में चला था? ए काकोरी कांड, बी मेरठ षड्यंत्र मामला, डी लाहौर षड्यंत्र मामला, डी दिल्ली असेंबली बम मामला। आंसर है सी लाहौर षड्यंत्र मामला। क्वेश्चन नंबर 36 नीचे दिए गए कुछ मामलों की सूची दी गई है जिन्हें अंत में दिए गए कोड का उपयोग कर उनके सही कालानुक्रम में चुनिए। ए लाहौर केस, बी काकोरी केस, सी मेरठ केस, डी कानपुर केस। कुट ए 1, 2 और 4, बी 2, 4, 3 और 1, सी 1, 4, 2 और 3, डी 1, 4, 3 और 2। आंसर सी 1, 4, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 37 लाहौर षड्यंत्र के लिए निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं दी गई थी? ए राजगुरु, बी सरदार भगत सिंह, सी सुखदेव, डी बटुकेश्वर दत्त। आंसर डी बटुकेश्वर दत्त। क्वेश्चन नंबर 38 गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1917, बी 1913, सी 1920, डी 1907। आंसर बी 1913। क्वेश्चन नंबर 29 ऐसे गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए सोहन सिंह भाकना, बी लाला हृदय लाल, सी पंडित काशीराम, डी केसर सिंह। आंसर है ए सोहन सिंह भाकना। क्वेश्चन नंबर 40 लंदन में भारतीय शासन समाज होम रूल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन नंबर ए एम के गांधी, बी एनी बेसेंट, सी श्यामजी कृष्ण वर्मा, डी विजय तिलक। आंसर सी श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 41 कमाता मारू क्या था? ए एक राजनीतिक पार्टी, बी किसान समाजवादी नेता, सी चीन का एक गांव, डी एक नौसैनिक जहाज। आंसर डी एक नौसैनिक जहाज। क्वेश्चन नंबर 42
गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए लंदन, बी सैन फ्रांसिस्को, सी टोक्यो, डी बर्लिन। आंसर है बी सैन फ्रांसिस्को। क्वेश्चन नंबर 43। 1907 में स्टेट गार्ड जर्मनी में पहला भारतीय राष्ट्रध्वज किसने फहराया था? ए मैडम भिकाजी कामा, बी सरोजिनी नायडू, सी लक्ष्मी सहगल, डी एनी बेसेंट। आंसर है ए मैडम भिकाजी कामा। क्वेश्चन नंबर 44। गदर पार्टी के अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? ए हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन, बी गदर रिवोल्यूशनरी ग्रुप, सी पैसिफिक कोर्ट्स हिंदुस्तान एसोसिएशन, डी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। आंसर है सी पैसिफिक कोर्ट्स हिंदुस्तान एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 45। गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए संवैधानिक सुधार, बी अहिंसक आंदोलन, सी शिक्षा का प्रसार, डी सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र करना। आंसर है डी सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र करना। क्वेश्चन नंबर 46। साइमन कमीशन भारत कब आया था? ए 3 फरवरी 1928, बी 26 नवंबर 1927, बी 15 अगस्त 1928, डी 1 जनवरी 1929। आंसर है ए 3 फरवरी 1928। क्वेश्चन नंबर 47। साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ? ए इसमें केवल अंग्रेजी भाषी भारतीय थे, बी इसमें कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, सी अंग्रेजों की तुलना में भारतीय कम थे, डी इसमें कोई भारतीय महिला नहीं था। 48। साइमन कमीशन का स्वागत किस नारे से लिया गया? क्वेश्चन मार्क। ए स्वागत है साइमन, बी ब्रिटेन में रहो साइमन, सी साइमन वापस जाओ, डी भारत से दूर रहो। आंसर है सी साइमन वापस जाओ। क्वेश्चन नंबर 49। नेहरू रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए इसने भारत के संघीय ढांचे की वकालत की, बी इसने मौलिक अधिकारों की सूची शामिल की, सी इसने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन का प्रस्ताव दिया, डी उपरोक्त सभी। आंसर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? क्वेश्चन मार्क। ए स्वतः की मांग, बी पृथक निर्वाचन मंडल, सी एकात्मक तथा लोकतंत्री केंद्र, डी वयस्क मताधिकार। आंसर बी पृथक निर्वाचन मंडल। 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे और भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पड़ी हैं, आप चाहें तो उन्हें विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।